बहुत बढ़िया बात कह रही थी, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब व्यवस्था वास्तव में अच्छी है, लेकिन कीर्ति जी किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल शाम मैंने एक दावत में जैसे ही खाने के लिए प्लेट को उठाया तो बुलाने वालों ने मेरे माथे पे तिलक लगाया। कल शाम एक दावत में जैसे ही खाने के लिए मैंने प्लेट को उठाया तो बुलाने वालों ने मेरे माथे पे तिलक लगाया। मैंने कहा वाह, ये जो आप तिलक लगा रहे हैं, आतिथ्य की परंपरा निभा रहे हैं। तो वो बोले जी काय की परंपरा, सच सुन लो खरा, ये जो कैटरिंग वाले का रेट है 1000 रुपए प्लेट है। ये जो कैटरिंग वाले का रेट है 1000 रुपए प्लेट है, लोग 200 का लिफाफा देते हैं और हर बार नई प्लेट उठा लेते हैं। तो ये भ्रम में मत रहना, काउंटिंग भी हो सकती है ये। लेकिन आइए, आप इतना हंस लिए हैं, इतना मुस्कुरा लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी आपके अंदर ऊर्जा बची है। नारी शक्ति बैठी है। बड़े लोगों ने कहा, योगेंद्र जी ने बड़े जोश में कविता पढ़ी, बोले वो बैठे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले। भैया मैं भी मुख्य शिक्षक रहा हूं, लेकिन जब मैं कवि होता हूं तो कवि होता हूं, क्योंकि मैं कवि जन्म से हूं, शाखा में बाद में गया। इसलिए मेरी गुजारिश है, निवेदन है आप सभी से कि आप यहाँ पर जब भी बैठें, जब भी कवि सम्मेलन में बैठें आप जाएं, तो ना तो भाजपा के होके सुनिए, ना कांग्रेस के होके सुनिए, ना जैन समाज के होके सुनिए, ना अग्रवाल समाज के होके सुनिए। आप केवल विशुद्ध श्रोता होके सुनिए तो आपको और अच्छा लगेगा। सही बात। क्योंकि राजनीति के और ये जो आजकल संदर्भ चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है कि इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। अरे वाह। बाकी अपने देश में किसी पार्टी का, अच्छा क्या है, वो पीछे युद्ध की भी बात हो रही थी, कौन सा कवि पड़ गया था, बड़ी सारी बातें। यूक्रेन अभी पीछे चर्चा में रहा, आजकल देख ही रहे हो आप समाचार। अच्छा, आपको स्वस्थ रहना हो तो कवि सम्मेलन के साथ साथ आप ये आजकल के न्यूज मीडिया चैनल देखने सुनने बंद कर दो, आप आधे से ज्यादा स्वस्थ रहोगे। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लबरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। वाह 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 वाह, क्या मैं फरीदाबाद हरियाणा से आपके बीच में हूं। हालांकि मैंने ये बताना बंद कर दिया, पोस्टर पे भी दिल्ली लिखवाया है। मैंने बताना इसलिए बंद कर दिया हरियाणा, क्योंकि जब से हरियाणा के बाबा बाबा पकड़े जाने लगे अच्छा, बाकी योगेंद्र जी कह रहे पीओके पीओके पीओके, पता नहीं चले गए क्या पीओके पे ही कब्जा करने? अच्छा भाई साहब आ गए। अच्छा भाई साहब, इतनी जोशीली कविता लिखने की सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सरल सा काम है, मुझसे पूछ लेते। भाई मोदी जी से कह के एक प्रस्ताव पारित करा दो कि आज से पीओ की के आगे तक का इलाका दिल्ली एनसीआर में काउंट होगा। वाह वाह वाह, बड़ा सरल सा उपाय, इतनी ऊर्जा फूकना। फौजियों में जाके कविता पढ़ते हैं, कई फौजी बिगाड़ दिए इन्होंने। मैं सच बता रहा हूं, एक फौजी की तो नई नई शादी हुई, पट्टा वो लड़ने ही चला गया। भाई जिम्मेदारी भी निभा ले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पर हकीकत ये है दोस्तों कि वो लोग वहां सरहदों पर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। कैसी, लेकिन सही बात है, सही लेकिन बात है, बिल्कुल सही बात। आजादी की बात आपको पता है योगेंद्र जी, हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली? क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारतीय हैं। हमने अंग्रेजों से आजादी इसलिए ली क्योंकि वो हमारी आजादी बर्बाद कर रहे थे। हमने कहा साड़ो तुम कौन होते हो, हम खुद बर्बाद करेंगे। ये देखिए, ये व्यंग्य है। वाह, तो इसलिए हमने आजादी ली है, इसलिए नहीं क्योंकि कैसी आजादी है, यहां सवेरों से डर लगता है। बेटियों की बात हुई थी, की थी ना, वो कीर्ति जी भी कर रही थी, ये भी, और तमाम। देखो मैं आपको बताऊं, ये भी मातृशक्ति बैठी है, बेटियां बैठी हैं। मैं भी बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, और सबसे ज्यादा प्यार अपने ससुर की बेटी से करता हूं। अच्छा। बहुत अच्छा करता और उससे भी ज्यादा प्यार ससुर की दूसरी बेटी से करता हूं। ये भाव बहुतों के मन में होगा कीर्ति जी,
लेकिन कह नहीं पाते होंगे क्योंकि आज अपनी वाली के साथ आए। देखो, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना, अभी भी कई चेहरे थोड़े से मुरझाए बैठे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ये बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं, हालांकि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं विंडो 10 वर्जन में। मैंने एक बच्चे से पिछले दिनों पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेक बुक एंड पासबुक। एक बच्चे से और पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। अच्छा, मैं ऐसी वो एक जैन समाज के कार्यक्रम पढ़ रहा था, वो कई मित्र नाराज हो गए, आयोजक बोले भाई साहब हमारे मन से शराब की बात, ये कवि भी तो पीते हैं। मैंने कहा बात आपकी सच है, अपन झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने स्वीकार किया कि हम पीते हैं, लेकिन हम लोग जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। वाह वाह वाह। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। वाह 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 वाह। तो बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। एक बच्चा और था हिंदी मीडियम का, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ? बोला सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है, उसे हम गाली कहते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बच्चा तो बड़े पौष इलाके का था, मैंने उसे वैसे ही पूछ लिया, समझदार सा दिख रहा था। मैंने कहा बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोला सर फुल HD मोड में। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बच्चे होते क्या हैं? ये जो बैठे हैं ये संस्कार ले रहे हैं कवि सम्मेलन में आके। बच्चे होते क्या हैं कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। हालांकि मैं बताऊं, मेरे बच्चे तो ऐसे संस्कारी हैं, बता रहे हैं कि हरियाणा में ही पैदा हुए। मेरा बेटा पिछले दिनों मेरे पास आया, कीर्ति जी, मुझसे कहने लगा पापा कार बेच दो, साइकिल ले लो, रिक्शा ले लो। मैंने कहा बेटा कोरोना ने इतने भी बुरे दिन नहीं दिखाए, टेंशन मत ले यार, रिक्शा ले लो। बोले नहीं नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा फिर क्या समझूं? बोले नहीं नहीं आप अपनी कार बेच दो, रिक्शा ले लो। अरे मैंने कहा कोई बात तो होगी, इसके पीछे लॉजिक होगा। बोले लॉजिक यह है, मैं कई दिन से समाचार देख सुन रहा हूं, उसमें रोज आ रहा है रिक्शे वाले का बेटा IAS बना, रिक्शे वाले का बेटा ऐसे ऐसे बच्चे हो रहे। गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। देखो ये कैमरे कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 तमाम कैमरे। ये कैमरे फेल हो सकते हैं साहब, आपके कार्यालयों में जो कैमरे लगे हैं वो फेल हो सकते हैं, आपकी दुकानों पे जो कैमरे लगे हैं वो फेल हो सकते हैं, लेकिन एक कैमरा कभी जिंदगी में फेल नहीं होता। मैं बताऊं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं, और किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल ईश्वर के कैमरे की जद में रहते हैं। आज़ादी की बात कर रहा, बच्चों की बात कर रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या सुनाऊंगा, इतनी सारी पर्ची हाथ में, और ये मोबाइल में भी 1 2 नई कविताएं सुनाने का मन है, वो भी सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप उसी ऊर्जा से जुड़े रहिएगा, क्योंकि माहौल को दोबारा से कोशिश कर रहा हूं कि पुराने वाले माहौल में आप लोग आ जाएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये सच्ची बात है, हम लोग बहुत साल 2 साल तो कोरोना ने आपने भी कभी सम्मेलन नहीं किया, हम लोग भी पके बैठे थे। अच्छा, मेरी पत्नी जो है वो उत्तर प्रदेश की है। हाँ, और योगेन जी एक चीज बताऊं, योगी की बात, मैं तो पिछले दिनों लखनऊ गया, 14 फरवरी के आसपास की बात है। उन्होंने एक वो बनाया था एंटी रोमियो दस्ता, रोमियो स्क्वाड।
तो वहां लखनऊ में जनेश्वर पार्क है, उसके पास बातचीत कर रहा था लड़की लड़का का एक जोड़ा। लड़का कह रहा था तुम बड़ी हॉट लग रही हो, लड़की बोली तुम बड़े कूल लग रहे हो। तभी एंटी और रोमियो स्क्वाड वाले जा रहे थे, बोले आओ पीट पीट के गुनगुना कर दे। गुनगुना कर देते हैं। ये प्यार है साहब कोई, बुलडोजर बाबा की जय है ना। और मैं बताऊं, अच्छा पत्नी का रिएक्शन, ये नारी शक्ति बैठिए सुनिएगा। 2 साल आप लोग भी अगर घर पे रहे हो तो क्या हुआ होगा ये मैं कल्पना कर सकता हूं, पर मैं आप बीती बता रहा हूं। अच्छा बीमारी कोरोना की, 2 साल हम घर पे बैठे, कार्यक्रम नहीं, इधर पत्नी बार बार शक्ल मेरी देखे और कोरोना के लिए कहे ये बीमारी पता नहीं कब घर से जाएगी। समझ आ गया हो तो एक बार सामूहिक ताली आनी चाहिए। सबकी यही हालत थी। हाँ, बोले बीमारी। लेकिन मैं बताऊं, अभी मैं पत्नी के साथ सो रहा था, ये बतरस कर लेता हूं थोड़ा सा आपके साथ। मैं पत्नी के साथ सो रहा, शरीफ आदमी हूं इसलिए अपनी के साथ सो रहा था। हाँ, बाबा बाबा होता तो पता नहीं, क्योंकि कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है, पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से। अच्छा कई बार कृपा पता है आपको कैसे कैसे होती है, अनएक्सपेक्टेड कृपा हो जाती है। आप कई बार सुबह उठो तो आपको ऐसा शुभ समाचार मिलता है आप जिसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते। बोले अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, बड़ी अच्छी खबर आ गई। कई बार होता है। वो एक बाबा का समागम हो रहा था, समागम में आपको पता ही है एक आदमी जो माइक दे देते हैं, बोले बाबा की तारीफ करो, तो एक आ गया दूर से चिल्लाता, बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई। बाबा ने कहा इसे कॉर्डलेस माइक दो, ये पंडाल में आए हुए सारे भक्तजनों को बताएगा क्या कृपा हुई। बाबा को अंदर से लग रहा था हो सकता है मेरा बीज मंत्र कोई गलती से काम कर गया हो, गलती से, तुक्के से ही होता है, तुक्के से ही। तो बोले बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई। बोले इसे माइक दो, बताओ भक्तों को क्या कृपा हुई। बाबा 4 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, आज आपके समागम में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी मिली। हो गई कृपा, हो गई। कई बार ऐसी भी कृपा हो जाती है। अच्छा मैं पत्नी के साथ अभी बतरस है, ये देखो कविता विता सुनाऊंगा, हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूँ। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूँ। वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग कीर्ति जी हमसे ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये तो यार गाल बजाते हैं 15 मिनट और लिफाफा ले जाते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है। कविता सुनने वाले लोग भी बैठे हैं, मैं जानता हूँ आप जितने मन से कविता सुन रहे थे। मैंने कहीं कहा था कि गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। वाह वाह वाह। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरी रूह को महसूस की कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा। बच्चे बीच में छूट गए कि गमों की आऊंगा योगेंद्र जी आऊंगा, अभी तो ट्रैक मुझे ही नहीं पता। अच्छा अपने देश में क्या है, कुछ भी हम कुछ भी कमा लें कुछ भी खा लें फिर भी हम भूखे रहेंगे, तय है, सच्ची बता रहा हूं आपको। और मैं तो इसे आप मेरा हुनर कहो या कला, कीर्ति जी नई कविताएं पहले मंच पे प्रयोग कर रहा हूं, इसमें देख के पढ़ता लेकिन प्रयास कर रहा हूं जितनी कंठस्थ है। इसे आप मेरा हुनर कहें या कला, मैं ऐसे भी करता हूं लोगों का भला। इसे आप मेरा हुनर कहें या कला, मैं ऐसे भी करता हूं लोगों का भला कि जब भी किसी अमीर के यहाँ दावत में जाता हूं तो हाथ में बुके और साथ में 2-3 भूखे ले जाता हूं। भूखे भूखे। जब भी किसी अमीर की दावत में जाता हूं, ये मिट्टू मेरे साथ ही पढ़ता था, उन्हें ले जाते थे। नहीं, ये अलग कड़ी याद आ गई मुझे देख के ना। ये उम्र में हमारा कोई खास फर्क नहीं, 1-8 साल का फर्क है। मैं और मिट्टू भाई एक ही क्लास में थे, फिर मैं उधर चला गया दिल्ली, एनसीआर का हो गया, ये धंधे के चक्कर में यही रह गया। वो मिट्टू और भाई हम जिस क्लास में थे वहाँ एक लड़की को भाई से इश्क था, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। मैं कहा मेरे जैसे आदमी से कोई नहीं और बता इससे, है ना। अच्छा जिस लड़की को इश्क था इनसे, वो एक दिन उसका फोन मेरे पास आया, उसे पता था मैं इनका खास दोस्त हूं, तो फोन आया तो मुझसे कह रही, बोली मिट्टू मुझे भूल जाना मेरी शादी तय हो गई।
अच्छा। मैंने कहा पर मैं तो दीपक बोल रहा हूँ। बोली तू भी भूल जा, उसे भी बता दियो। अच्छा। अच्छा यार आना अच्छा था। फिर क्या है, मैं तो वहां की संस्कृति में हरियाणा की रस बस गया। अपने यहाँ तो प्यार का कोई मतलब नहीं है। अपने यहाँ तो दो टूक कार्रवाई होती है कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। अच्छा। भाई अकेला दिल का क्या करेगी, अचार बेचेगी? दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। ऐसे दे जा। भाई मारवाड़ी ना सही, अग्रवाल तो मैं भी हूं, इतना तो मुझे भी पता है कैसे कैसे काम चलता है। अच्छा वो मैं बता रहा था, मैं पत्नी के साथ सो रहा था, अचानक दोनों की आंख खुल गई, शोर शराबा सुनाई दिया। रात के 2:30 बजे का समय रहा होगा। रात के 2:30 बजे आंख खुली, पत्नी ने कहा बोले जाओ देखो क्या है, कैसे शोर हो रहा है। मैं गया, दरवाजा खोला तो देखा कॉलोनी के कुछ लोग खड़े थे, मौजिज लोग कॉलोनी के। मैंने कहा भाई ये 2:30 बजे इतना हल्ला क्या बात, सब खैरियत तो है? बोले भाई साहब थोड़ा सावधान रहना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सूचना ये मिली है कि मोहल्ले में जो पानी का टैंक है इसमें किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, वापिस आया, पत्नी ने पूछा बोले कौन था? मैंने कहा शराब पी के बेवड़े हल्ला कर रहे, तू तो चुपचाप पानी पी के सो जा। अरे वाह, सही बता रहा हूं, कई क्या बार प्रेम निभाया अच्छा है। वो अपने यहाँ क्या है, वो एक पत्नी लगी पड़ी, बोले तुम कल पी के क्यों आए? आपसे भी पूछती होंगी, 2-4 तो ऐसे होंगे, ऐसा थोड़े ना है। हाँ भाई ऊपर से आवरण लपेटता है आदमी, बाकी तो भीतर वो ये सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना, एक आवाज तो आ गई मेरे पक्ष में। और ये कौन, बाबूलाल बोथरा बैठे हैं क्या? हाँ ये बाबूलाल जी पुराने हमारे परिचित। बाएगी इतनी फैक्ट्री इतनी दुकान, बोले क्या करता हूँ? बोले मजे लेता हूँ। भले मजे लेने आवे नहीं आवे मजे। अच्छा क्या अभी पीछे में आया तो क्लोजिंग पे बैठे भाई साहब, क्लोजिंग पे बोले चपड़ासी नया नया रखा था। बोले देख मेरे केबिन में कोई आना नहीं चाहिए, मेरे यहाँ पे केबिन में कोई नहीं आना चाहिए, मैं सारी ये क्लोजिंग कर रहा हूँ मार्च की, वाइंड अप दुकानों की, शोरूम की, फैक्ट्री की। तो बोले जो भी कोई आता वो यही तुझसे कहेगा कि मुझे बाबूजी से मिलना है, मुझे बाबूजी से मिलना है। पर खबरदार अगर मेरे केबिन तक कोई आ गया तो तुझे यही कहना कि हर कोई यही कहता है। अब क्या हुआ, वो चपड़ासी नया था, भाई साहब की पत्नी आ गई आधे घंटे बाद। अब वो कह रही मैं उनकी पत्नी हूं। बोले जी रहने दो मैडम, यहाँ तो जो महिला आती है वो यही कहती है। वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब की, ना तो दुकान खुली ना फैक्ट्री। हाँ अच्छा अभी वो परिचय आप लोगों ने ही परिचय कराया था, खाना खाते हुए सारे टीम मेंबर ने, बड़े बड़े सीनियर हैं, बोले ये सीनियर पीनियर कहलवाना बंद कर दो, सीनियर फंस भी जाता है। मुझे याद है वो एक राजा बड़ा खुश हुआ तो उसने मंत्री से कहा, बोले आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, जितने भी हमारे यहाँ कैदी बंद हैं इनको रिहा कर दिया जाए। रिहा करने का समय आया तो एक सीनियर बुजुर्ग कैदी, सीनियर कैदी भी था, उम्र दराज, उसे भी रिहा करने लगे। राजा की नजर पड़ी, मंत्री से पूछा, बोले इसको बुलाओ। बुलाया गया। बोले आप यहाँ पर कब से बंद हैं? बोले आपके अब्बा जान के जमाने से। राजा की आंख से आंसू। बोले इसे रिहा मत करो, ये अब्बा जान की निशानी। तो ये ज्यादा सीनियर पीनियर भी फंसवा देगा, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा और वो बता रहे जी मेरी ये जान पहचान है, मेरी हैदराबाद जान पहचान है, मेरी राजस्थान जान पहचान है। ये ज्यादा जान पहचान भी मरवा देगी किसी दिन, इससे भी बचना चाहिए। मैं तो पिछले दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल गया। तिहाड़ जेल आजकल अच्छे ही लोग जा रहे हैं, हम तो कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं सारे। तो मैं तिहाड़ जेल में गया, वहां पे एक कैदी को सिपाही कह रहा था, बोले तू नहा धो के तैयार हो जा, तेरी फांसी का टाइम हो रहा है। बोला जी मेरी फांसी तो 4 महीने बाद थी। बोले नहीं जेलर साहब कह रहे मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। तो ये लफ्बाजी है, बतरस है। सुनिएगा, मैं आता हूं मुद्दे पे आता हूं कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते, कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनखा मुझे होने नहीं देते, मेरे बच्चे। और मैं उस कविता को भूल गया था, उसी पे आ रहा हूं कि मैं जब भी किसी अमीर के यहाँ दावत में जाता हूं तो हाथ में बुके और साथ में 2-3 भूखे ले जाता हूं, उन्हें खूब खिलवाता हूं, खूब पिलवाता हूं और कहता हूं आज की दावत है मेरी तरफ से, खूब खाओ पियो सोडा और बर्फ से, खूब खाओ पियो सोडा और बर्फ से। कसम से महफिल में, किसी भी महफिल में बिन बुलाए मेहमान का पता ही नहीं चलता है।
हालांकि मैं जानता हूं ऐसा करना बहुत से लोगों को खलता है, मेरा ऐसा करना बहुत से लोगों को खलता है और आगे भी खलेगा। वैसे आज भी मुझे एक महफिल में जाना है, बताओ कौन कौन भूखा साथ चलेगा? आज भी मुझे एक महफिल में जाना है, बताओ कौन कौन भूखा साथ चलेगा? दोस्तों, कहने का दो टूक है कि हमें किसी को दौलत की, किसी को शोहरत की, किसी को कद की और किसी को पद की भूख है। बाहर से भले ही हम हरे भरे नजर आते हैं पर भीतर से सूखे हैं, और आप हम सभी किसी ना किसी चीज के भूखे हैं, किसी ना किसी चीज के भूखे हैं। नारी शक्ति पे एक कविता पढ़ देता हूं, एक नई कविता और दो शेर, उसके बाद इतिश्री। 4 से 5 मिनट मुझे और दे दीजिए कीर्ति जी, ये इजाजत। देखो, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। छोड़ दोगे क्या? वही बजा रहे हैं, बोथरा साहब की आ रही था यहाँ। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे ले। फिर कोई सम्मानित वाला ढूंढ रहे हो क्या? यार अजीब आदमी। देखो, वो बैठे पीछे, मैंने ढूंढ लिया। ये सम्मान भी, पता है, मैं तो सम्मानित होने से डरता हूं अब। वो मैं पिछले दिनों चला गया था उत्तर प्रदेश की एक जगह पे, तो वहाँ ऐसी आप जैसी 4 लोगों की कमेटी थी। उन्होंने तय किया, बोले बड़े कवि आए हुए हैं हरियाणा से, दीपक गुप्ता जी, इनका सम्मान करो। तो अच्छा, वो उन्होंने योजना बनाई। पहले ने मेरे को भाई साहब वो श्रीफल दे दिया, दूसरे ने प्रतीक चिन्ह दे दिया, तीसरे ने माल्यार्पण कर दिया, चौथे सदस्य को, कमेटी के सदस्य को शॉल उड़ा के मुझे सम्मानित करना था। अब वो शॉल लेके इस तरफ, मैं इस तरफ, मेरे दिमाग में एक उड़ाए तो मैं बैठूं, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पीछे उसके साथियों ने कहा, बोले आप आगे जाते क्यों नहीं, कवि को शॉल उड़ाते क्यों नहीं? बोले जी, कवि जी पहले अपने प्रतीक चिन्ह आदि इत्यादि समेटे तो सही, मैं शॉल भी उड़ा दूंगा, ये लेटे तो सही। अच्छा, हाँ। तो कई बार सम्मान जो है सुनील भैया, ये सम्मान का भी काम करता है। लेकिन आइए कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार, ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। वाह 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 वाह। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। एक अंतिम कविता पढ़ देता हूं कि मेरा एक दोस्त जिसका सरनेम बत्रा है, मेरा एक दोस्त जिसका सरनेम बत्रा है, मुझसे बोला मेरी जान को खतरा है। मेरा एक दोस्त जिसका सरनेम बत्रा है, मुझसे बोला मेरी जान को खतरा है। मैंने कहा, चिंता मत कर, मैं एक्शन लूंगा, अपनी जान का नंबर मुझे दे, उसे प्रोटेक्शन दूंगा। हाँ। अपनी जान का नंबर मुझे दे, उसे प्रोटेक्शन दूंगा। उसी दिन से मुझसे नाराज है। दोस्तों, यही आज का समाज है, इसलिए अब मैं किसी की मदद नहीं करता हूं तो घोड़ा पर चने नहीं चबाता, घास चरता हूं तो घोड़ा पर चने नहीं चबाता, घास चरता हूं। लेकिन उनसे तो अच्छा हूं जो घास के नाम पर लोगों की आस चढ़ गए, जनता का विश्वास चढ़ गए, योजनाएं और विकास चढ़ गए, और तो और देश का इतिहास चढ़ गए। घोड़े घास पर लड़ते रहे, गधे च्यवनप्राश चढ़ गए। घोड़े घास पर लड़ते रहे, गधे च्यवनप्राश चढ़ गए। राजनीतिक वादे भूख और प्यास चढ़ गए, सांप्रदायिक नारे जीवन का उल्लास चढ़ गए, व्यर्थ के तनाव हास चढ़ गए, शातिर अंधेरे उजास चढ़ गए, पतझड़ के साए मधुमास चढ़ गए, और कवि सम्मेलनों में कविता को चाटुकार चरणदास चढ़ गए। कवि सम्मेलन में कविता को चाटुकार चरणदास चढ़ गए, और जो जमीन के भी लायक नहीं थे वो दूसरों का आकाश चढ़ गए, वो दूसरों का आकाश चढ़ गए। और आइए
ये कविता ज्यादा भारी हो गई, मैं 2 शेर सुना देता हूँ। कीर्ति जी को बुलाता हूँ। हाँ, एक मेरा शेर है, वो शायद बहुत सारे माध्यमों से आप तक पहुंचा भी हो, बहुत सारे निजामत करने वाले, संचालन करने वाले उसको पढ़ते हैं कि अगर मैं, कभी आप गल्ले पे बैठें तो अपने आप से भी प्रश्न कीजिएगा, ये बात शायद आप तक भी बिल्कुल मुफीद बैठती हो, कि अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं, कभी अपने आप से बात कीजिएगा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है।